हेलो। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा खुद के बारे में ही मैं खुद को ही अपडेट कर दूँ, क्योंकि जीना तो ना जीना बिल्कुल ही सेम हो गया है बस। पता नहीं क्यों, लेकिन 12th के रिज़ल्ट्स आ गए हैं हमारे। मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, नहीं बताऊँगी कि कौन से स्टेट से हूँ। 88% बने हैं और बाकी क्या, हाँ, किसी-किसी में कम नंबर रह गए, मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जैसे में, तो उनमें थोड़ा-सा कम हो गया, मतलब उन लोगों से उन सब्जेक्ट्स में से कम नहीं एक्सपेक्ट किया था। फिर वही कंपैरिज़न का सिलसिला शुरू होता है, फिर कंपेयर करने स्टार्ट होते हैं कि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ उसका। अच्छा, इसका और मेरा, उसका मेरे से कम आ गया, लेकिन दूसरे का मेरे से ज़्यादा आ गया। ओह शिट! अब क्या होगा मतलब? तो वो एक रहा है, मतलब कि ओह नो! अब तो मतलब बिल्कुल खेल ही ख़त्म है और अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, काइंड ऑफ थिंग। फिर उसके बाद हो गया क्या कि मैं आ गई वापस से हॉस्टल। तो अभी मैं हॉस्टल में हूँ और अभी नीट है परसों, और कुछ पढ़ाई ऐसा कुछ है नहीं ख़ास, क्योंकि 12th दिया था, उसके बाद रिवीजन तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है जैसे। तो उसके बाद क्या होता है कि रिवीजन नहीं दिया, इसके लिए यू नो नहीं हो पा रहा है, अभी तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है और पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है। पता नहीं किसके लिए स्ट्रेस हो गया है ज़्यादा या फिर क्या ही हो गया है। और फिर उसके बाद ये प्लानिंग ज़्यादा चल रही है कि व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब अभी क्या, नीट के बाद तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को वो तो पता रहना पड़ेगा ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वो ही अगर नहीं पता, मतलब मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि थर्ड में जाने दो, उसके बाद देखा जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे। लेकिन मेरा दिमाग है, वो कोई कंप्यूटर नहीं है कि भाई इधर-उधर डाटा, इसको डिलीट करो, फिर उसके बाद इसको भी डिलीट करो और फिर बस इसी के टाइमलाइन पे सोचो। ऐसा नहीं है, तुम इस टाइमलाइन के आगे भी सोचो, इस टाइमलाइन के पीछे भी सोचो। और मेरी जैसी इंसान जो हूँ, एक ओवरथिंकर, तो वो तो हर चीज़ को लेके सोचेगी ही सोचेगी। तो फिर मैंने सोचा कि ये करते हैं, वो करते हैं, पूरा दिन बस उसी में बर्बाद जा रहा है। रिसर्च कर रहे हैं बेंचोद, लिटरली रिसर्च कर रहे हैं कि ये होगा कि वो होगा, ये होगा कि वो होगा। फिर उसके बाद रिसर्च करते करते ये डिसीजन लिया मैंने खुद से कि ऑनलाइन लेते हैं। फिर उसके बाद पता नहीं मम्मी पापा कहाँ कहाँ सुपर 30 सुपर 40 कुछ भी है, उधर पे भर रहे हैं फॉर्म। फिर उधर पे मुझे जाके एग्ज़ाम दे के आना पड़ेगा। मुझसे डिजिटल साइन सिग्नेचर मंगाया, ठीक है, मतलब मांगा, तो मैंने दे दिया। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उन लोग के पास था, तो उन लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह भर दिया। फिर उसके बाद मुझे एग्ज़ाम देने जाना है 10 मई को। मतलब मैं क्या उखाड़ लूँगी, 3 मई तक मुझे कुछ नहीं आ रहा, बाकी के कुछ दिन में मैं क्या ही उखाड़, 1 हफ़्ते में मैं क्या उखाड़ लूँगी, मतलब मुझे खुद नहीं पता चल रहा। पेरेंट्स को पता नहीं क्या ही भरोसा हो रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। 11 छोड़ो, मैं 12th का भी भूल चुकी हूँ। और उस चीज़ को लेके मेरे खुद में बहुत ज़्यादा विश्वास है कि मैं भूल चुकी हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स जस्ट इट इज़ व्हाट इट इज़, उसका कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नीट के बाद पता नहीं, मुझे खुद ऑनलाइन लेना है। पहली बात तो भाई, ऑफ़लाइन एलएन जाने के और बाकी किसी-किसी के जाने में, पहली बात तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। और मैं जिस जगह पे हूँ वो, मतलब इकोनॉमिकली इट्स फिट, लाइक ज़्यादा खर्चा नहीं होगा तुम्हारा इधर। लेकिन अगर तुम एलएन जहाँ पे है, जो जगह है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उधर पे मतलब एक्सपेंसिव प्लेस, लिटरली एक्सपेंसिव प्लेस। सेकंड हो गया क्या कि ड्रॉपर बैच है, मुझे ऑफ़लाइन नहीं जॉइन करना। मुझे पता है ड्रॉपर में कैसे भगाया जाएगा कि भाई ये हो गया, वो हो गया, और एक बार अगर तुम पीछे छूट गए तो फिर तो तुम गए, ख़त्म हो। सुपर 30 का पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, मतलब लगता तो है वही। अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। और मतलब पता नहीं, मैंने आईआईटी में भी, आईआईटी नहीं, आईएटी, आइज़र नाइज़र, उन दोनों में भी भर रखे थे। पता नहीं क्यों भर रखे थे। मैंने सीयूईटी का नहीं भरा, लेकिन आइज़र और नाइज़र का मैंने भर रखा है, पता नहीं क्यों। आई जस्ट डोंट नो व्हाई। फिर उसके बाद वो एक हो गया, फिर वो आएगा, मतलब और मेरा खुद में भी उतना कॉन्फिडेंस, मतलब मैं नहीं इकट्ठा कर पा रही हूँ कि मैं बिना फ़ोन के, बिना कुछ किसी चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट हुए मैं पूरा 1 साल बिता पाऊँगी या फिर क्या। लेकिन मुझे ऑफ़लाइन सेंटर नहीं जाना, आई डोंट नो व्हाई। ऑनलाइन से मैं शायद क्लास 6-7 काइंड ऑफ
उस साल से मैं ऑनलाइन में थोड़ी बहुत करके मैं 9th से तो मैं कम्प्लीटली ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हूँ। 9th 10th मैंने 11th 12th मैंने सारा का सारा ऑनलाइन ही देख लिया है। और बाकी स्कूल में रेगुलर गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। लाइक लेजिट बैचेस थे मेरे पास। और मतलब हाँ, अभी दूसरों के साथ पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं कि वो ऑफ़लाइन गई है, ऑनलाइन में ज़्यादा स्कोप नहीं है, चांस चांस जो भी है, चांसेस नहीं है, तो फिर तुम क्यों ऑनलाइन लेना चाह रही हो, ये वो। फिर वही सब डिलेमा में है अभी सब लोग बोर्ड्स के बाद। मतलब अभी क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। हाँ, अभी देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। अभी 3 मेगा लेके आते हैं। मतलब सबका वही हो रहा है कि मतलब जाए भाई, तुम जाओ, मतलब पता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जल्दी 3 में आए और जल्दी जाए, हो गया। और मतलब इतने रीस्टार्ट भी करना है हमें। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब ऐसे उसी को लेके बैठे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, ना रीस्टार्ट कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो फिर जब 3 में जाएगा उसके बाद ही हम लोग रीस्टार्ट कर पाएंगे ढंग से। एक तो मैं कुछ भी बोलूँ मेरे पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स उसी पे अटक जाते हैं कि 3 मई के बाद देखा जाएगा। और फिर वो खुद ही नया नया टॉपिक उठा के लाते हैं मेरे पास कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब मैं कुछ बोल दूँ तो फिर उन लोगों का यही भाषण स्टार्ट हो जाता है कि भाई 3 मई के बाद देखते हैं। और मेरे पेरेंट्स लेजिट मतलब जेन्युइनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है इस वक्त कि क्या करेगी लड़की आगे जाके, क्या होगा इसका, कुछ तो फ्यूचर दिख नहीं रहा अभी। व्हाट्स नेक्स्ट? सो दैट्स द क्वेश्चन, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर 3rd में। बिल्कुल ही अनप्लान्ड है ये। और मैंने जो 10th के बाद डिसीजंस लिए हैं वो ज़्यादातर डिसीजंस गलत ही निकले हैं। तो इस बार मेरे पेरेंट्स मुझ पे उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं कि मतलब ये जो बोलेगी यही सही होगा, काइंड ऑफ। वो मेरे पेरेंट्स नहीं मानते। मेरे पेरेंट्स को मुझ पे भरोसा है, लेकिन अम, वही है मतलब डिसीजंस जो भी है, एक्सेंट पे मत जाओ, ठीक है। डिसीजंस ठीक से नहीं हुआ। 11th 12th में मैंने जो स्कूल सिलेक्ट किया वो इतना छूतिया स्कूल निकला कि मतलब क्या ही बताओ, बहुत ही घटिया स्कूल निकला था।